घर की छत का संबंध कुंडली के 12वें भाग से होता है। इसका सीधा संबंध केतु से होता है। गंदगी का संबंध। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, आनंद से होंगे। आप हैं अपने चैनल हेल्थ विद वास्तु के साथ। मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है। चलिए, आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ आज, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह है घर की छत यानी कि टेरेस कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये सब जानेंगे। बस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, जिससे सही जानकारी आपको इस मामले में मिल सके। हाँ, जो लोग मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट में रहते हैं उनके पास भी छत तो होती ही है, लेकिन एक तरीके से नहीं भी होती है। उनको क्या करना चाहिए ये भी जानेंगे। वैसे तो हम लोग घर की सफाई का पूरा ख्याल ढंग से रखते हैं, लेकिन घर की छत हो या अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के घर की बालकनी, इस पर ज़्यादा फोकस हम नहीं रख पाते हैं कि उसे कौन देख रहा है, और जो मन में आए वहाँ पे हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि घर की सफाई जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है घर की छत और बालकनी की भी सफाई। अगर यहाँ गंदगी रहेगी, कबाड़ रहेगा, टूटा फूटा फर्नीचर रहेगा, लकड़ी का सामान रहेगा, जंग लगा लोहा रहेगा, लोहे की छड़ रहेगी, लकड़ी और लोहे की बनी कोई चीज़ भी रहेगी, तो निश्चित जानिए भगवान की कृपा तो अटक ही जाएगी। रुकावटों का, आर्थिक नुकसान का, बीमारियों का, आपसी मनमुटाव का, बाधाओं का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए सीधे कहा जा सकता है कि आपकी छत से जुड़ी है आपकी किस्मत। इसलिए घर की छत पर से कबाड़ और फालतू का सामान तुरंत हटा दीजिए, इसको वहां पे मत रखिए। घर की छत तिरछी भी नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी भी नहीं होनी चाहिए, घर की छत में दरार भी नहीं होनी चाहिए। घर की छत पर लोग हम अक्सर देखते हैं कि लोग कपड़े भी धो देते हैं, गद्दे भी धो देते हैं, अनाज भी धोते रहते हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। इन सब चीज़ों को आप घर के नीचे धो लीजिए और सुखाने के लिए छत पर डाल दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। घर की छत पर कांटेदार और दूध निकलने वाले पौधों को भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को भी कभी बाहर या घर की छत पर नहीं रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि सिर पर अपनी छत हो जाए तो जीवन कट जाए। ये सही है। अपना घर, अपनी छत बहुत ही मानसिक मजबूती प्रदान करती है। ऐसे में हम अपने सिर की घर की छत से तुलना कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क यानी कि सिर जितना साफ और क्लियर रहेगा, यानी फालतू की सोच, अनावश्यक बातें मतलब कबाड़ और फालतू का सामान नहीं होगा, तो हम उतना ही अच्छे से सोचेंगे, अच्छा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारा मस्तिष्क सीधे घर की छत से जुड़ा हुआ है और उसको वही मान लीजिए। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है आपको? घर की छत पर चील, कौवों का आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। कबूतर का आना तो कुछ हद तक फिर भी ठीक है, परंतु उसका वहाँ रहना, उसका बीट करना, गंदगी करना, ये सब गंदगी को बढ़ाने वाले होते हैं। दाना पानी देना हो अगर, तो किसी सार्वजनिक स्थान पर ये सब चीज़ों को करना चाहिए। घर की छत का संबंध कुंडली के 12वें भाग से होता है। इसका सीधा संबंध केतु से होता है। गंदगी का संबंध राहु से होता है। जब हम घर की छत पर कबाड़, गंदगी इकट्ठा करेंगे तो एक तरह से हम राहु को वहां पर प्लेस कर रहे हैं, राहु को हम एक स्थान दे रहे हैं। ऐसे में ये मस्तिष्क पर हावी रहेगा और कोई काम आसानी से बनने नहीं देगा, रुकावटें पैदा करेगा, अनावश्यक खर्चों को बढ़ाएगा और हेल्थ इश्यूज को भी डिस्टर्ब करेगा। इसलिए छत पर और घर की बालकनी में लकड़ी का सामान जो टूटा हो, लोहे का सामान, खाली सिलेंडर, टूटी साइकिल, जंग लगा हुआ लोहे का सामान या और भी कोई सामान, कबाड़ भूल कर भी आप मत रखिए। इससे निगेटिविटी घर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और लोग इसके दुष्प्रभाव से प्रभावित होंगे। इसलिए घर की छत को भी पूरी ढंग से साफ रखें। करना क्या चाहिए? एक बार सप्ताह में झाड़ू जरूर करिए छत के ऊपर, और पानी से एक बार उसको धो लीजिए। अगर ये संभव ना हो सप्ताह में एक बार, तो कम से कम इसको महीने में एक बार जरूर करिए। और क्या कर सकते हैं आप? हो सके तो छत पर या बालकनी में 2-4 कुर्सियां रख लें।
सुबह या शाम को जब भी थोड़ा समय मिले वहाँ पे थोड़ी देर जरूर बैठिए। इससे आपको क्या होगा, आपको मानसिक मजबूती मिलेगी और सेहत में सुधार भी दिखेगा, या यूं कहें कि जो कृपा अटकी हुई है वो भी आने लगेगी। परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, रुकावटें दूर होंगी, डिप्रेशन से भी आपको छुटकारा मिलेगा, सकारात्मकता बढ़ेगी। इसलिए छत की सफाई का भी विशेष ख्याल रखें। तो ये थी जानकारी छत पर रखे सामानों की, क्या रखें क्या नहीं रखें और कैसे रखना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपनों के बीच में शेयर करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और अपने कमेंट्स को कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिए। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।